ट्रेड प्लेस किया था प्लीज एक्सप्लेन। देखो मैंने ट्रेड इसीलिए प्लेस करा था ना, मैं बात समझना कि मुझे इथेरियम में दिखा था दो लिक्विडिटी, एक तो मार्केट के पास ये लिक्विडिटी था, दूसरा ये लिक्विडिटी था। तो मैंने फर्स्ट ही ट्रेड देखा जाए तो इसके बाद सेकंड अटेम्प्ट जो यहाँ पे मारा मार्केट वहां पे लिया। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर बीटीसी फॉर एग्जांपल एक्सएनएस में दिखाता हूं, अगर बीटीसी का जो पुराना डेस्टिनेशन है 1 आवर 1 डे का जो डेस्टिनेशन आप लोग देख रहे हो कि भाई मार्केट तो बुरा बुरा यहाँ तक आ ही गया है, लेवल तक पहुंच ही गया, तो इस लेवल के पास से मुड़ेगा। हालांकि लेवल के पास तक आ गया, फ्यूचर्स में तो आ गया, स्पॉट में मैंने देखा था, तो मैं इसे थोड़ा सा पहले लेवल ड्रॉ कर रहा था। मेरे से गलतियां भी हुई लगता है मुझे, क्योंकि फ्यूचर में तो टच कर गया लगता है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यस साला जान दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो हटाओ, अभी बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसलिए मैंने शॉर्ट का ट्रेड लिया था कि अगर मार्केट उस लेवल पे पहुंचता है तो कुछ प्लानिंग बनेगा। लेकिन अभी मुझे कुछ दिखा जिसको देख के मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। अब वो आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या देखा, ठीक है। अब नाम मैं बताना चाहता हूँ भाई, गोल्ड बाय। सर जी नॉलेज दीजिए, एकदम 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 नॉलेज ही देंगे। और याद रखिएगा, माइंड में आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन भी है ये चीज़। तो पता है, हमको पता था 20,000 आदमी आएगा, सबसे बड़ी बात। आज 20,000 आदमी आएगा, ये बात भी मुझे पता था। थोड़ी देर पहले मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया था मुझे, मैं बोला देखना भाई 20,000 आदमी आएगा, ठीक है। मैंने सेल किया है। सर डेस्टिनी फाइंड करने के बाद एंट्री कैसे? अरे क्या किया बीटीसी ने, ध्यान से देखोगे अगर तुम सोच रहे हो कि एक्सट्रीम बाइंग क्यों आई, इसके पीछे जो रीजन था ना वो मैंने गलत देखा था। हम लोग एक लेवल ढूंढे थे, आपको याद होगा HAD हाई एक्यूरेसी डेस्टिनी, वो लेवल किया है। सर डेस्टिनी फाइंड करने के बाद एंट्री कैसे? अरे क्या किया बीटीसी ने, ध्यान से देखोगे अगर तुम सोच रहे हो कि एक्सट्रीम बाइंग क्यों आई, इसके पीछे जो रीजन था ना वो मैंने गलत देखा था। हम लोग एक लेवल ढूंढे थे, आपको याद होगा HAD हाई एक्यूरेसी डेस्टिनी, वो लेवल गलत ढूंढ लिया हम लोगों ने। जिस भी चार्ट को देखा उसके चार्ट के अकॉर्डिंग वो चीज था। अभी जब मैं इस चीज को एक्सएनएस पे देख रहा हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है कि मार्केट जब भी गिरता है एक मेजर लिक्विडिटी से पहले, खासकर बहुत बड़ा लिक्विडिटी और बहुत स्पीड से फॉल कर रहा है, तो वो बड़ा वाला डेस्टिनी को नहीं टच करके थोड़ा पहले मुड़ेगा। थोड़ा पहले कौन सा लिक्विडिटी है? थोड़ा पहले ये वाला लिक्विडिटी है। तो अपना पीओवी यही था कि मार्केट एक हाई एक्यूरेसी डेस्टिनी तक पहुंचेगा और पहुंचने के बाद जो है वहां से एक्सट्रीम बाइंग दिखाएगा, थोड़ा मस्त बाइंग दिखाएगा, और इससे पहले गिरेगा भी धड़ाधड़। लेकिन जो लेवल हम लोगों ने गिरने का डाला वो डाल दिया था लगभग इधर, यही गलती हो गया था। वो लेवल जो हमें डालना था वो डालना था 1 डे का जो कैंडल का निकला था वो वाला लेवल, वो जिससे कि ये लेवल यहाँ पे आया था, तो अपन को प्रॉपर वे मिल जाता जहां पे मार्केट कम से कम हम लोग जानते हैं कि चलो बाइंग कहां से करना है। जब लेवल ही गलत ड्रॉ हो गया तो फिर चीजें भी गलत गलत हो गई, तो वही वाली बात है। यस यस, आपका बीटीसी में बाइंग मिस हो गई, और बाइंग तो मिस हुआ शॉर्ट का ट्रेड मारा है। चार्ट बदल हो जाता है दोस्त। अरे बात क्या ना, तुम समझना, मैंने कौन सा चार्ट देखा, देखो सामने तुम्हारे ये चार्ट में साला यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ 1 डे पे, तुम देखना मैंने कहां लेवल ड्रॉ किया, ये कहां लेवल मार्क किया, ये मेजर लेवल है, ठीक है। ये नहीं था, अपन ने कौन सा किया था, अच्छा ये वाला 3-4 बीटीसी है, अच्छा ये वाला था हमारा, तो ये मेजर, हाँ ये था। ये किसका चार्ट है? क्रिप्टो, इसको डिलीट मारो सबसे पहले, साला सारा पॉइंट ऑफ व्यू का अम्मा बहन करवा दिया इसने। ये किसका चार्ट है? बाइबिट का। अच्छा इसमें गलत दिखाया था, बाइबिट ने गलत दिखाया था। हम लोगों ने लेवल सही निकाला था, पता है देखना लेवल कहां से निकला था हमारा। अगर आप देखोगे तो मैंने इस लेवल से भी पहले, ये वाला जो कैंडल है 13 अप्रैल, इसके पहले ही ये लेवल ड्रॉ करा था कि ये लिक्विडिटी को टच करते करते मार्केट जो है हाई एक्यूरेसी डेस्टिनी टच करेगा और मार्केट रिवर्स करेगा। पर यहाँ पे ये चीजें गलत दिखा रही है, यहाँ पे जो है वो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, इधर पे होता है। सबसे गलत चार्ट है दोस्त, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो पॉइंट ऑफ व्यू था मार्केट वही पूरा किया, बट दिमाग थोड़ा गलत चार्ट में लगा हुआ था तो उधर ही चला गया। फिलहाल के लिए आप देखिएगा कि मार्केट जो है वो जा रहा है और आपको पता है कहां तक जाना है इसको, ठीक है। आसमान की बुलंदियों को छूना है, क्योंकि इस लेवल पे ही लगभग क्लियर हो गया था कि या तो यहाँ पे, या तो अगर स्ट्रेंथ दिखाता है तो भले कितना भी शूटिंग स्टार दिखाए मार्केट निकलने का ट्राई करेगा। अभी निकलने का ट्राई कर रहा है गुरु जी 50 के यार। लेकिन एक बात बोलूं, मुझे ना आदत डालना पड़ेगा इस चीज का। किस चीज का बताओ तो, गैस करो। क्योंकि जिस हिसाब का मैं ट्रेड, या तो दो चीजें होंगी, या तो मेरा मार्केट में ट्रेडिंग खराब हो जाएगा अगर व्यूअर से देखूंगा तो प्रेशर से, या तो अगर मैं मान लो इसको किसी तरह कॉन्कर कर लिया तो और ज्यादा वॉचिंग बढ़ने लगेगा, क्योंकि सब अपना फायदा के लिए आएगा। तो दोनों ही केस में अगर मैं इसको कॉन्कर कर लूं 20,000 पीपल्स को बीच में कंफर्टेबल हो गया तो ट्रेड अच्छे होंगे, फिर वो साला नंबर 25 पहुंचेगा, 30 पहुंचेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। 50 के व्यू व्यूअर प्रेशर, ठीक है। गुरु जी $130 का लॉस हो गया, प्लीज रिकवर करवा दो। दोस्त कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं दे सकता हूं कि आज मैं करवा पाऊंगा, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो रहा है, ठीक है। लेवल कैसे निकालते हैं? लेवल बहुत अच्छे तरीके से निकालते हैं और सही में काम भी करता है मार्केट, टेंशन मत लो। ब्रदर इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। ये कमेंट तुम्हारा बहुत था, थोड़ा ना नॉलेजेबल सेशन रहेगा, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा माफ करना तुम्हारे भाई को, थोड़ा नॉलेजेबल सेशन रहेगा, दिमाग को ये मत करना 1% लॉस। सेल्फ डाउट मत बोलो यार, अरे सेल्फ डाउट मतलब कि अभी कॉन्फिडेंस लो कॉन्फिडेंस हो रहा है, वो चीजें। बीटीसी देखो सर, सब देख रहा हूं, गोल्ड देखो यार, गोल्ड में क्या बताया था आपको और क्या मोमेंटम मार्केट कर रहा है, मैं बता रहा हूं। ट्रेड देखो भले मेरे से छूट जाए, आई एक्सेप्ट, बट जो दिमाग मतलब लगाया आपके लिए कि इस जगह पे, अगर मेरा एनालिसिस आप देख रहे होंगे कि मैंने इस जगह पे कैलकुलेशन जो करा था कि या तो मार्केट को अब यहां से यहां गिरना पड़ेगा, अगर गलती से भी मार्केट इसके पास पहुंच गया तो फिर मार्केट जो है यहाँ भी पहुंचेगा, फिर यहाँ भी पहुंचेगा, और अगर यहाँ पहुंच गया तो यहाँ भी पहुंचेगा। ऊपर का रास्ता बहुत बड़ा है, लेकिन तय करना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट जो है इक्वेशंस का गेम है और इक्वेशंस यही कहता है। इवन यहाँ पे चाहे जितना भी नेगेटिव कैंडल आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये सारी चीजें ये बता रही थी कि मार्केट में सेलर्स बहुत बार ट्राई कर रहे हैं। और एक बात तो बताइए, अगर इतने सेलर्स के ट्राई करने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है ना तो सेलर ट्राई करना बंद कर देगा और ये एकदम वर्क लाइक अ चार्म ऊपर गया है। पर यस, आज अफसोस है कि तुमको मुझे पता होने के बावजूद, अगर तुम्हारे अंदर भी समझ होगा कि जो बात बोल रहा है वो लॉजिकल बोल रहा है, यही बात मैं पीछे भी बोला, अफसोस इस बात का है और रहेगा ही। आज सच में थोड़ा सा वो लो हाई प्रेशर में हूं कि मैं इस चीज को तुमको राइट नहीं करवा पा रहा हूं। कल करवाऊंगा, आज नहीं करवा पा रहा हूं, ठीक है। बस कर भाई, भाई प्रॉपर लेवल कैसे ड्रॉ करें? अच्छा लिया है तो बढ़िया बात है, लिया है तो बहुत बड़ा टारगेट यार। अब समझो, अब ये अनएक्सपेक्टेड चीज मैं आपके सामने देखो, बिटकॉइन का तो चलो गलती था मेरा कि लेवल ही मुझे गलत दिखा। अगर मैं सही लेवल देखता, जस्ट फ्लिप द इक्वेशन कि मुझे अगर ये लेवल दिख जाता मेरे भाई, तो मैं इसको क्या बोलता, यही चीज तुम्हें बोला हाई एक्यूरेसी डेस्टिनी, और क्या बोला था, इसको छूते ही मार्केट उड़ेगा चलेगा। हुआ सब कुछ वही, मैं लेवल ही गलत देख रहा हूं, तो मैं मेरी, अब मैं चलो मेरी गलती है, ठीक है, कि गलत लेवल देखा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक में जो मार्केट रॉकेट बना, आप सोच के देखो, ये आपको अनएक्सपेक्टेड नहीं दिख रहा कि ये क्यों हो गया भाई, इतना अनएक्सपेक्टेड मूव। बट अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा ये चीजें माइंड जो है पहले ही डिकोड करके आपके सामने रख दिया था कि ये होने वाला है। इवन आफ्टर सेलिंग कैंडल भी सब 1:10 डन, 120 पिप्स बुक कर लिया सर। तो पता है ऊपर का रास्ता बहुत ज्यादा ऊपर है दोस्त, यहाँ पे जब कैलकुलेशन करते 120 पिप्स। ओवर कॉन्फिडेंस इज की टू एसएल। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, गलत पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्फिडेंस मेरा सही जगह पे था, कॉन्फिडेंस में मेरा कमी नहीं था। मैं बीटीसी में जो सोच रहा था वो दूसरे पॉइंट में, उसको लेवल आएगा आएगा, वो नीचे वाला लेवल आएगा, वो आ चुका था, ये मुझे नहीं पता था। खैर कोई नहीं, चलो मिस्टेक एक्सेप्टेड, गलती हो गई मेरे से, ठीक है। तो कितना बड़ा गलती हुआ है एक बात बताओ, अगर गलती हो भी गई 50 पॉइंट की गलती हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बदले में अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू भी तुम देख रहे हो कि भाई इतना बड़ा डेस्टिनी, दिमाग हिला दे रहा है मेरा ये,
आई नो कि मैं नहीं दिला पाया हूं तुमको एंट्री, पर इस बात को अगर तुम डिनाई कर रहे हो कि इतना बड़ा मोमेंटम को मैंने प्रेडिक्ट ना करा है, तो फिर तुम शायद मेरे लाइफ को ध्यान से नहीं देख रहे हो। ठीक है, 18 क्या हो गया? अरे कोई दिक्कत नहीं है। हाउ यू लर्न ट्रेडिंग ब्रदर? कभी मिलकर चाय पीते हैं, बिल्कुल। किसी ने इस बेनिफिट का फायदा उठाया है क्या? एक बार बताओ तो मुझे। प्रॉफिट बुक्ड बाय योर एनालिसिस। अच्छा, प्रॉफिट बुक किया मेरे एनालिसिस से 1:3 डन। एंट्री लिया था, ले लिया था गुरुजी। अच्छा ठीक है, डन। आज $40 आपकी लिक्विडिटी से। ओके, लेवल कैसे निकालते हैं? तुक्का भी था रहा। यस यस, गुड आ रहा। सर जी टेंशन मत लो, आप हमारी जान हो रहे, आप भी मेरे जान हो मेरे भाई। $350 बुक लॉजिक लॉजिक। अच्छा एक बात बताओ, आप लॉजिक जानना चाहते हो इसका? सही बताना, क्योंकि आपके पास इनफ प्रूफ है कि आप बोल सकते हो कि ये ट्रेड आपने नहीं दिया, तो इसका लॉजिक का कोई हक नहीं है आपको बताने का। बट एट द सेम टाइम अगर आपको सच में लग रहा है कि उस चीज को मैंने फाइंड आउट करके पहले बताया, तब मैं आपको लॉजिक बताना पर्सनली भी चाहता हूं। क्योंकि देखो, मैं वो बंदा नहीं हूं जो नहीं किया उस चीज का क्रेडिट लेने जाऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अगर आपके माइंड में जरा सा भी आ रहा है कि यार क्या था, क्या रीजन था कि इस जगह पे देखो आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं जहां पे मैंने कैलकुलेशन करा था। ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो प्रेशर व्यूअरशिप का भी थोड़ा आ गया। अच्छा यहाँ पे देखना, इस जगह पे देखना, इस जगह पे समझ में आएगा आपको। इस जगह पे यहाँ पे सुनो, जाएगा लाइक 100 150 तक आ गया, तो सीधे ट्रैवल करना 20 20 30 पिप्स का, सिर्फ इस डेस्टिनी तक के लिए जाएगा तो फिर फॉल कर रहा है। अब दिक्कत ये है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको ऊपर में एक डेस्टिनी ये मिल रहा है। अगर मार्केट सिर्फ इस डेस्टिनी तक के लिए जाएगा तो बहुत छोटा पॉइंट हो जाता है, कितना 20 20 30 पिप्स का। लेकिन अगर इसके ऊपर इसको जाना है तो सीधे ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ तक, या तो यहाँ तक, या तो अगर यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक भी ट्रैवल करेगा, तो कुछ ज्यादा ही ट्रैवल करना पड़ जाएगा, लाइक 100 150 पिप्स के आसपास का ट्रैवलिंग इसको देखना पड़ेगा। तो 150 पिप्स मुझे लगता है कि चलना इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी देखो मार्केट है, इतना दूर जाना चाह रहे तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं। मुझे थोड़ा सा प्रेशर रहता है मेरे भाई। ठीक है, माइंडसेट मेरा थोड़ा सा समझो बात को। 20 25 हज़ार आदमी किसी को भी देखेगा, आपका भी फटेगा। मैं अगर अनदर दिन में होता तो शायद शायद मैं तुमको ट्रेड भी दे देता मेरे भाई, सही बता रहा हूँ। शायद मैं तुमको ट्रेड भी दे देता, पर इसके लिए सॉरी कि नहीं दे पाया ट्रेड। ठीक है, गोल्ड टर्म भैया। लॉजिक सर, गुरुजी पैसा कमाना है फ्रॉम पाकिस्तान। अरे भाई साहब, लॉजिक सर, सर जी अल्टीमेट। तुम बताओ यार, तुम लाइक करो अगर तुमको सच में जानना है उस चीज को। मैं क्योंकि देखो मुझे ना, मैं वैसा आदमी हूं ना जो अगर लग रहा है मुझे कि मैंने कुछ चीजें नहीं दिया, मुझे वो एक लाइन पे जो अपने आप पे ही इतना डाउट होता है कि यार कहीं लोग मुझे ये ना समझे कि मैं बस भाग गया तो उसका क्रेडिट लेने आ गया हूं। तो मुझे सिखाना है आपको कि क्यों भागा, बट वो कैलकुलेशन दिखाया मैंने कि क्या दिखा था मैंने, पर वो चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट जब तक मुझे दिखेगा नहीं तब तक मैं अपने साइड से नहीं बोलना चाहता हूं। तो एक बार लाइक्स करना पड़ेगा तुमको। अगर ढंग से लाइक्स आता है तो मुझे लग जाएगा कि हां भाई यू आर इंटरेस्टेड, नहीं तो मैं ट्रेड ढूंढूंगा। सीधी सी बात है। एक सेकंड रुकना। 1:9 कैप्चर, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12,000 लाइक्स आया, देखते हैं कितना लाइक्स आता है। 10 के काउंटडाउन पे कितना लाइक्स आता है। ठीक है, आफ्टर 50 पॉइंट का बिटकॉइन में ऐसा 50 पॉइंट तो ब्रोकरेज ही मान के चलो, उसको ऐसे तो मानते नहीं है, बट फिर भी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। प्रेशर के कारण नहीं दिया ट्रेड, बट मुझे पता था वो ऊपर जाएगा लगभग 40-50% एक्यूरेसी के साथ। समझे? उस समय वो अगर आप मुझे एनालिसिस कर सकते हो, अगर आप मुझे ना पाओगे तो आपको मेरी बातों में उसका झलक जरूर मिल जाएगा। ठीक है कि हाँ ये बात था, इसको पता। लेकिन शायद कल यही ट्रेड बने तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आज माफ कर देना। ठीक है भैया, 26 में स्पॉट ट्रेडिंग गोल्ड से ट्रेडिंग कंपटीशन का क्या हुआ सब बताऊंगा। तो ठीक है, 14,000 लाइक्स आ गया। 15,000 लाइक्स में मैं इसका लॉजिक आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 15,000 लाइक्स अगर आता है तो ये जो रॉकेट मूव है ना, ROCKET रॉकेट मूव को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या रीजन था। और मुझे हक है वैसे, मैं भी झूठ में अंडर कॉन्फिडेंस हो रहा हूं भाई। बताया तो बताया यार, इसमें सही बात है। इसमें अंडर कॉन्फिडेंट क्या होना, 10 4 बार तो यहां पे भी बताया ना। सही बात है, झूठ में अपना दिमाग में ये डाइवर्ट कर रहा हूं, तो बनता है लॉजिक बताना। कितने लोग इंटरेस्टेड भी होंगे जानने के लिए मैं उनके दिलों पे क्यों छुरी मार रहा हूं, 4 ऐसे ट्रेड मांगने वालों के लिए। चुप करो यार। लव यू सर, लव यू सर, लव यू सर। ठीक है, नेक्स्ट रॉकेट। अभी देखो इस लेवल पे जाके ये फाइट करने लगा, क्योंकि ये डेस्टिनी है मेरे भाई। जब भी कोई मार्केट डेस्टिनी को टच करेगा, अब बोलोगे ये रेजिस्टेंस है, नहीं रेजिस्टेंस तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इवन यहाँ पे भी है, इससे पहले भी था। ठीक है, ये भी था, क्यों नहीं यहीं से स्ट्रगल किया, यहाँ पे भी था, इस पे क्यों नहीं किया? क्योंकि रेजिस्टेंस और डेस्टिनी में फर्क होता है। रेजिस्टेंस हर वो अपकमिंग लेवल है जहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट आता है, और डेस्टिनी वो लेवल होता है जहाँ तक आराम से मार्केट जाएगा ही जाएगा। दूसरी बात, उस जगह से फॉल करने का भी चांस रहेगा, वो वाली चीज। ठीक है, फंडेड अकाउंट 1:6 का आ रहा है, थैंक यू। सेल करो भाई, क्या बात करते हो गुरुजी, एक्शन में अकाउंट बना। अच्छा ठीक है, 14,000 लाइक्स आ गया, 15,000 लाइक्स में दोस्त मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉजिक। और आई वांट टू नो योर क्यूरियोसिटी, आई वांट टू सी योर क्यूरियोसिटी, देन आई विल फील कॉन्फिडेंट कि भाई अब तुम्हारा मेरा मजबूरी है कि तुमको बताना है वो चीज। ठीक है, लॉजिक सर, ट्रेड एग्जिट कैसे करना होता है, एंट्री एग्जिट सब बता दूंगा मेरे भाई, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो भाई। गुरुजी देखो दोस्त, बाय और सेल कब होता है थोड़ा दिमाग लगाओ। दिस इज अ ब्लाइंड सेल, जो अगर तुम यहाँ पे करते हो कि एक लो कैंडल का ब्रेक हुआ और तुमने शॉर्ट मारा, दिस इज ब्लाइंड सेल। इसमें क्या दिक्कत है कि मार्केट चले तो चांद तक, वरना फिर रिवर्स भी करेगा। एट द सेम टाइम एक बात आप देखिए, जो भी प्राइस एक्शन मैंने आज तक आपको बताया उसके अकॉर्डिंग एक रूल है कि कभी भी मार्केट अगर बहुत ही रॉकेट बनकर किसी भी लेवल को अप्रोच कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेवल को छूते ही आप शॉर्ट करो। नो डाउट कि डेस्टिनी है, लेकिन डेस्टिनी सबसे ज्यादा वर्क कब करता है, जब मार्केट किसी तरह कूद के चढ़ता है वहां तक। अगर वो एकदम धड़ाक से जगह पहुंच गया तो आप समझिए कि वो ट्रैप ज्यादा करने का चांस रखेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शॉर्ट ट्रेड नहीं बन सकता, शॉर्ट ट्रेड बनेगा, बट थोड़ा थकावट जब आ जाएगा, फिर बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक हो, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हां अब फॉल करेगा। बट अभी अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच। फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर दोज स्कैल्पर जो कि बहुत प्रो हो चुके हैं, वो लिया। रिटेस्ट किया है गौतम भाई, गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, ट्रेड करने में मन नहीं लग रहा है। तुमको क्या बोलूं, बताओ इस बात पे। गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया, ट्रेड करने क्या काम करते हो यार, हरकत ऐसा क्यों करते हो, तुमको ब्लॉक ब्लॉक कर देते हैं लोग, मतलब इतना गंदा इज्जत अपना डुबा दिया लगता है पूरा। हालांकि ये होता है रिलेशनशिप में, ये सब चीजें चलती रहती है, तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। मीम कॉइन गौतम भैया, गोल्ड डिगर, वाह। मैं गोल्ड, अच्छा गोल्ड डिगर, रियल वाला गोल्ड डिगर बोल दिया क्या? ठीक है, अब देखिए अनएक्सपेक्टेड, आप सोचिए मार्केट ने एकदम अपना कोसी से चोटी लगाने के बाद भी गिरा दिया। फॉर दोज हु टेक रिस्क हियर, हु इज प्रो प्लेयर। प्रो प्लेयर का बात अलग है दोस्त, प्रो प्लेयर्स अगर हो तो प्रो प्लेयर्स तो पूछेगा भी नहीं ट्रेड के बारे में। ठीक है, आज बीटीसी सेल, बट ऐसे मैं नॉर्मली कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि मार्केट अगर इतना रॉकेट की तरह जाए और आप इस जगह पे रेड कैंडल का लो पे ट्रेड मारो। आज भले वो फॉल कर रहा है, पर जब तक आप बिगनर हो, जब तक आप सीख रहे हो, नेवर ट्राई टू सॉर्ट दैट काइंड ऑफ मूव। करना भी है अच्छे से करो, चाहे कितना भी डेस्टिनी हो। ठीक है, अभी फिर ना ऊपर के ऊपर चल जाए साला ये भाई, बिकॉज़ ऑफ योर वी आर प्रो। ओके, व्हाट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक इन ट्रेडिंग? मेरा सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक मुझे लगता है ट्रेडिंग में ये था कि मुझे लगा कि मैं सब सीख चुका हूं, और मैंने क्या करा, दिमाग लगाया कि मैं बाईपास करूंगा सब चीजों को, और मेरे से कभी गलती होगी ही नहीं। ठीक है, वो सॉरी ये तो था, और एक और बड़ा मिस्टेक था, जब मैंने
ये सोच के जर्नी स्टार्ट करा था कि मैं सब चीज़ को पहले ही मास्टर कर लूँगा, तो मैंने कर भी लिया था मास्टर। और हिस्ट्री मतलब एक खतरनाक लेवल पे मैंने हिस्ट्री बनाया था अपने लिए कि मैं शुरुआत के 6 महीने प्रॉफिटेबल था। भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता है कि शुरुआत के कोई 6 महीना प्रॉफिटेबल होता है। अब एक बंदे को मैं ये स्टोरी सुनाया था, मैं शुरुआत में 6 महीने प्रॉफिटेबल था, वो बोला क्या बात करते हो भाई, शुरुआत के 6 महीने कौन प्रॉफिटेबल था? बोला भाई उसके बाद मैंने आ गया था मार्केट में। तो उसके बाद मेरे अंदर एक चुल मचा कि यार पैसा नहीं बन रहा है जितना मुझे बनाना है, साला मार्केट से पैसा लाते हैं ब्रोकर ले जाता है। तब मैंने क्या करा, इसका तो पीएनएल भी दिखाया था अपनी लाइफ में। तब मैंने क्या करा, रिस्क लिया और फिर मार्केट ने मेरा लिया। सबसे बड़ा गलती वही था कि एक सही पाथ पे होने के बावजूद भी मैं पाथ ढूँढ रहा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यही सही पाथ है। मैं ढूँढ रहा था, भटक रहा था कि कभी इधर देख लेता हूँ, ये ट्राई कर लेता हूँ, वो ट्राई कर लेता हूँ, वो वाली चीज़, ठीक है? सेम भाई, तो दिमाग के साथ सेम। पता रहता ना कि सही बात पे हैं। कोई बताने वाला रहता ना कि सेम बात पे हैं, सही बात पे हैं। हमें लग रहा है यार हमारा पैसा नहीं बन रहा, ब्रोकर चला जा रहा है, इतना कम पैसा बन रहा है, मजा नहीं आ रहा है। कर दी गलती, लगाए रिस्क कि चलो अब ये करेंगे, बड़ा क्वांटिटी मारेंगे या कुछ भी करेंगे। बस वहीं से सब गड़बड़ हो गया। फिर सब घूम के आया तो पता चला कि अच्छा रास्ता तो वहीं पे था। मैं ही गोल चक्कर मार के आया हूँ गधा, ठीक है? सही रास्ते पे था मैं। झूठ में मैंने दिमाग लगाया कि नहीं, नहीं वो रास्ता उधर से, और वो रास्ता फिर घुमा के मुझे वहीं ले गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वही सारे एक्सपीरियंस जो मैंने किताबों में पढ़ा था, इंटरव्यूज़ में देखा था कि लॉस होता है, गलतियाँ होती है, वो सब जब खुद किया तब मैं भी समझ गया कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, उस एक्सपीरियंस को झेलना भी पड़ता है। तभी किताब, अब मैं भी आपको कितना भी प्रॉब्लम बता दूँ कि तुम ओवर ट्रेड करोगे, इमोशनल ट्रेड करोगे, सारा पैसा उड़ा दोगे, लेकिन तुमको पता है क्या याद रहेगा कि मैं सीख चुका हूँ। गौतम भाई ने बताया ये सब मिस्टेक्स मेरे साथ हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम कितना भी चाहे प्रो बनने की कोशिश करो, मिस्टेक कर ही दोगे, क्योंकि मिस्टेक्स इतना गंदा चीज़ है ना, ये अपनी ही गलतियों से सीखता है। कहते हैं कि एक मूर्ख आदमी अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता। एक समझदार आदमी गलती करता है बट उस चीज़ से सीख लेता है, और जीनियस आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। बट मैं जीनियस आदमी नहीं था। मैंने दूसरों की गलतियों से सीखा बट उस सीख को अप्लाई नहीं किया। मैंने जब वही गलतियाँ खुद से करी तब मुझे लगा कि नहीं अब मजा आ रहा है, अब समझ गया। तो वो चीज़ें बाइस कैसे देखो, अब यहाँ समझो। नो डाउट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसा रॉकेट मार्केट को शॉर्ट करूं, बट क्या बताया कि प्रो प्लेयर्स जो है वो रिस्क कर लेते हैं, तो उनकी बात अलग है। दूसरी चीज, मार्केट ने फिर भी बहुत अच्छे से इसको लपेटने का कोशिश करा, यहाँ से गिरा, इतना बड़ा हैमर दिया, मार्केट इतना ऊपर तक गया, पर सेलर यहाँ पे डोमिनेट मार दिया है। और सेलर अगर इस चीज को गिरा रहा है तो अपन इसमें कोई भी नहीं होते उनको बचाने वाले। तो ये किस्मत है बोल सकते हो इस वाले ट्रेडर का कि मार्केट ने उनको ट्रैप नहीं किया, वरना क्या करेगा नॉर्मल केस में कि ट्रैप करके फिर से बॉडी वाला रेक्टेंगल का लो ब्रेक करके फिर गिरेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ से उड़ के आसमान छू जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। जब डेस्टिनी मार्क किया तो डेस्टिनी का मतलब ये होता है कि वहां तक जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि शॉर्ट बनता कंफर्टेबल, बट कब बनता जब एक बार प्रॉपर तरीके से ट्रैप कर देता। तो बिना मार्केट ट्रैप किए फर्स्ट टाइम में मार्केट लोगों को पैसा दे रहा है, किस्मत है भाई उनका, ठीक है? वो वाली चीज है लॉजिक। 15,000 लाइक्स कहाँ हुआ यार? तुम तो दो चीज देख लियो प्रूफ, एक तो चढ़ते देखे, उगते सूरज चढ़ते देखा, उगते सूरज ढलते देखा। मैंने ही बस 15,000 लाइक्स नहीं देखा, 20,000 ऑडियंस देख लिया, लेकिन 15,000 लाइक्स नहीं देखा, ठीक है? अरे भाई इतना मतलब ही मत बनो यार। ट्रेड देखो 3,000-2,300 लोग जो थे वो चले गए, ठीक है? क्योंकि उनको ट्रेड चाहिए था, ट्रेड मैं नहीं दे पाया उनको। आप तो यार अपने हो ना, आपको तो पता है ना कि कैसा ट्रेड देता हूं मैं, या आपको तो समझ आ रहा है ना कि वो ये नॉलेज